क्या आपने कभी सोचा है कि एक दीवार के पार की दुनिया हमारे ख्यालों से कितनी अलग हो सकती है? आज की कहानी आपको एक ऐसे ही जादुई सफर पर ले जाएगी जहां आसमान के सितारे सिर्फ रोशनी नहीं देते बल्कि वे खुद एक पहेली हैं। कहानी शुरू होती है चमकते सितारों से भरे आसमान के नीचे, जहां एक दार्शनिक सवाल पूछता है कि क्या हम इंसान इसलिए हैं क्योंकि हम सितारों को देखते हैं, या हम सितारों को देखते हैं क्योंकि हम इंसान हैं? पर असली सवाल तो यह है कि क्या वे सितारे भी हमें वापस देख रहे हैं? हम तेजी से नीचे गिरते हुए 19वीं सदी के इंग्लैंड पहुंचते हैं, जहां विज्ञान और मशीनों का बोलबाला है, धुएं से भरी फैक्ट्रियां हैं और लोग अपनी ही धुन में मगन हैं। लेकिन इसी दुनिया के एक कोने में बसा है वॉल नाम का एक शांत गांव, जिसके नाम के पीछे एक गहरा राज छुपा है। इस गांव के बगल में एक रहस्यमयी पत्थर की दीवार है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे दो दुनियाओं को अलग रखने के लिए बनाया गया था, और गांव वाले इसे पार करना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी खतरे से खाली नहीं समझते। पर डंस्टन नाम का 18 साल का एक नौजवान लड़का इस दीवार के पार छिपे रहस्यों को जानने के लिए बेताब है, और वह एक रात चुपके से पहरेदार की आंखों में धूल झोंककर उस दीवार के पार एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता है। जंगल के उस पार उसे एक अद्भुत बाजार दिखता है, जहां जार के अंदर इंसानी आंखें बिक रही हैं, रात के आसमान से बने कपड़े मिल रहे हैं और कांच के छोटे जानवर असल में जिंदा हैं। यहाँ डंस्टन की मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है, जो कांच के फूलों की दुकान पर बैठी है, और वह डंस्टन को बताती है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक अबीज बली से लड़की है, राजकुमारी है जिसे एक डायन ने जादुई जंजीरों में कैद कर रखा है। उनके बीच एक प्यारा सा पल आता है जहां वह लड़की डंस्टन से पैसे नहीं बल्कि एक किस मांगती है, और बदले में उसे किस्मत चमकाने वाला एक जादुई फूल देती है। डंस्टन उसे उस कैद से छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और अपनी जेब से चाकू निकालकर उन जंजीरों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वे जंजीरें जादुई हैं जो कटते ही पारे की तरह वापस जुड़ जाती हैं। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी उदासी है, क्योंकि वह जानती है कि वह तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक उसे कैद करने वाली डायन जिंदा है। डंस्टन को एहसास होता है कि वह सिर्फ एक दीवार पार करके नहीं आया, बल्कि वह एक ऐसी जादुई और खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका है जहां हर कदम पर चमत्कार और खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो प्यार, जादू और रोमांच की सभी सीमाओं को तोड़ देगी। डंस्टन का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि वह अपनी जादुई राजकुमारी को आजाद नहीं कर सकता, लेकिन वह लड़की मुस्कुराते हुए उसे अपने कारवां के अंदर खींच लेती है। और अगली सुबह डंस्टन की दहलीज पर एक टोकरी मिलती है जिसमें एक बच्चा और उस पर ट्रिस्टन थॉर्न का नाम लिखा होता है। वक्त का पहिया घूमता है और 20 साल बाद हम जवान और इस कास्ट हमने का ट्रिस्टन से मिलते हैं, जिसमें अपने पिता जैसी सादगी और माँ जैसी खूबसूरती है, लेकिन वह गांव की सबसे सुंदर लड़की विक्टोरिया के प्यार में पागल है। बदकिस्मती से विक्टोरिया का दिल अमीर और घमंडी हम्फ्री पर अटका है, जो ट्रिस्टन का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ट्रिस्टन अपनी नौकरी तक दांव पर लगा देता है ताकि विक्टोरिया को एक शानदार पिकनिक पर ले जा सके, जहां वह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। वह कहता है कि विक्टोरिया का हाथ पाने के लिए वह समंदर पार कर सकता है, अफ्रीका से हीरे और भारत से मोती ला सकता है, यहाँ तक कि वह जोश में आकर ध्रुवीय भालू का सिर लाने की बात भी कर देता है, जिससे विक्टोरिया सहम जाती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि हम्फ्री विक्टोरिया के जन्मदिन पर उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, और विक्टोरिया भी मान चुकी है कि ट्रिस्टन जैसा एक मामूली लड़का उसके लायक नहीं है। लेकिन ट्रिस्टन हार मानने वालों में से नहीं है। उसका जुनून उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसी बीच सितारों की दुनिया में रहने वाली इवेन नाम की एक रूह और उसकी छोटी साथी सेलेस्टे ऊपर आसमान से नीचे की दुनिया का तमाशा देख रही हैं। वे एक चूहे की कहानी पर बहस करती हैं जिसे एक ईर्ष्यालु जादूगर ने श्राप दिया था, और वह 50 साल से अपनी असली पहचान पाने के लिए एक जादुई अखरोट की तलाश में था। पर जैसे ही उसे वह मिलता है, एक उल्लू उसे झपट लेता है। ये सब महज एक कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत है, क्योंकि स्टॉर्महोल्ड के महल में राजा की मौत करीब है और उसके साथ बेटे सिंहासन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। प्रिंस सेप्टिमस और एक सैलिके और ऑर्डविजिस प्रिंस प्राइमस अपने मरते हुए पिता के पास पहुंचते हैं, जहां सत्ता का लालच और पुरानी रंजिशें एक खतरनाक खेल की शुरुआत करने वाली हैं। उधर दीवार के इस पार ट्रिस्टन और विक्टोरिया के बीच का यह पल उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है, क्योंकि ट्रिस्टन ने तय कर लिया है कि वह विक्टोरिया का प्यार पाने के लिए उस जादुई दीवार को पार करेगा, जिसे पार करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। क्या एक साथ करने की हिम्मत, कौन सा पार करने की? साधारण सा लड़का उस रहस्यमयी दुनिया के खतरों का सामना कर पाएगा, जहां नफरत, जादू और साजिशें हर कदम पर उसका शिकार करने के लिए तैयार बैठी हैं। यह तो बस इस महागाथा की शुरुआत है। विक्टोरिया और ट्रिस्टन की रोमांटिक पिकनिक के बीच अचानक आसमान से गूंजती एक भयानक गड़गड़ाहट होती है, और वे देखते हैं कि एक चमकता सितारा दीवार के उस पार स्टॉर्महोल्ड की वादियों में जा गिरा है। जोश में आकर ट्रिस्टन वादा कर देता है कि वह
विक्टोरिया का हाथ पाने के लिए उस गिरे हुए सितारे को लेकर आएगा। उधर एक अंधेरी गुफा में 3 खूंखार और शातिर डायने लामिया, एम्पुसा और मोर्मो भी इस सितारे को देख लेती हैं। उनके पास मौजूद बेबीलोन मोमबत्तियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें पैदल ही उस सितारे को ढूंढना होगा। वे एक चूहे की बलि देकर उसके अंगों से भविष्य देखती हैं और लामिया को सितारा खोजने का काम मिलता है। लामिया अपनी बहनों के पास बचे हुए आखिरी जादुई हिस्से को खा लेती है और पल भर में एक झुर्रियों वाली बुढ़िया से एक बेहद खूबसूरत जवान औरत में बदल जाती है। कहानी फिर स्टॉर्महोल्ड के महल की ओर मुड़ती है, जहां राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसके 7 बेटों में से सिर्फ 4 प्राइमस, सेप्टिमस, टर्शियस और सेक्युंडस जिंदा बचे हैं। बाकी 3 भाई पहले ही सत्ता की जंग में मारे जा चुके हैं और अब वे गलते हुए नीले खून वाले भूतों की तरह अपने पिता के बिस्तर के पास खड़े हैं। राजा एक चाल चलता है और अपने बेटे सेक्युंडस को खिड़की से नीचे धक्का दे देता है, जिससे वह भी मरकर उन भूतों की टोली में शामिल हो जाता है। राजा अपने गले से एक बड़ा नीलम सैफायर निकालता है और कहता है कि जो भी राजकुमार इसे दोबारा नीला करेगा वही अगला राजा बनेगा। वह पत्थर हवा में उड़कर गायब हो जाता है और ठीक उसी जगह गिरता है जहां वह सितारा गिरा था। जंगल के बीचों बीच जहां सितारा गिरा था वहां कोई पत्थर नहीं बल्कि इवन नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की प्रकट होती है, जिसके बदन से रोशनी फूट रही है। वह इस अनजान दुनिया में गिरकर घबराई हुई है। इधर दीवार के इस पार ट्रिस्टन फिर से जादुई दुनिया में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वही बूढ़ा पहरेदार उसे बुरी तरह पीट देता है। ट्रिस्टन दीवार लांघने की हर मुमकिन कोशिश करता है। कभी दीवार ऊंची हो जाती है, कभी गर्म होकर लाल हो जाती है और कभी उसमें से जानलेवा नुकीले कांटे निकल आते हैं। इसी बीच लामिया रास्ते में एक लड़के बर्नार्ड और उसकी बकरी को जादुई शक्ति से छोटा कर देती है और खुद उसकी गाड़ी लेकर सितारे की तलाश में निकल पड़ती है। महल में राजा को दफनाने के बाद अब तीनों जादुई शक्ति से छोटा कर देती है। राजकुमार और 7 भूतों की पलटन भी उस जादुई पत्थर की खोज में निकल पड़े हैं, जहां उनका सामना उस सितारे से होने वाला है जिसे ट्रिस्टन अपनी मोहब्बत के लिए ढूंढ रहा है। ट्रिस्टन की हालत देखकर डंस्टन को हंसी आ जाती है, क्योंकि एक 97 साल के बूढ़े पहरेदार ने उसके जवान बेटे को धूल चटा दी थी। लेकिन जब ट्रिस्टन दीवार के जादुई होने का जिक्र करता है तो डंस्टन समझ जाता है कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। वह ट्रिस्टन को घर की छत पर ले जाता है जहां वह पुराना पालना रखा है जिसमें ट्रिस्टन इस गांव में आया था। वहां डंस्टन उसे वो जादुई कांच का फूल और जंजीर का टुकड़ा दिखाता है जो उसने ट्रिस्टन समझ जाता है कि माँ से लिया था। साथ ही एक चिट्ठी और एक रहस्यमयी मोमबत्ती भी। उस चिट्ठी में उसकी माँ का दर्द छुपा था, जिसने मजबूरी में अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर किया था ताकि वह एक बेहतर जिंदगी जी सके। इसी बीच जादुई दुनिया में लामिया और उस लालची डायन साल्वा के बीच एक खतरनाक मुलाकात होती है, जहां लामिया गलती से लिम्बस घास खा लेती है, जिससे वह सच उगलने लगती है कि वह एक सितारे का दिल निकालकर उसे खाने वाली है। गुस्सा आने पर लामिया साल्वा को शाप दे देती है कि वह कभी उस सितारे को देख या छू नहीं पाएगी, चाहे वह उसकी हथेली पर ही क्यों न रखा हो। उधर महल में सत्ता की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि राजकुमार सेप्टिमस जहर देकर अपने भाई टर्शियस और बिशप को सरेआम मौत के घाट उतार देता है और अकेले ही उस जादुई पत्थर की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन इन सबसे अनजान वह गिरा हुआ सितारा यानी इवन एक गहरे गड्ढे में दर्द से करा रही है और राजा का वह नीलम पत्थर किसी चुंबक की तरह उसकी जादुई पोशाक से आकर चिपक जाता है। इवन थककर अपनी आंखें मूंद लेती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अब उसकी तलाश में सिर्फ ट्रिस्टन ही नहीं बल्कि एक बेरहम राजकुमारी का कातिल भाई और अपनी जवानी वापस पाने के लिए तड़पती एक खूंखार डायन भी निकल पड़े हैं। हर कोई उस मासूम सितारे का पीछा कर रहा है और अब ट्रिस्टन को अपनी माँ की दी हुई उस आखिरी निशानी यानी बेबीलोन कैंडल का इस्तेमाल करना होगा, जो उसे पलक झपकते ही वहां पहुंचा सकती है जहां उसका दिल उसे ले जाना चाहता है। अपनी माँ की चिट्ठी पकड़ ट्रिस्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ की आखिरी नसीहत पता है कि स्टॉर्महोल्ड एक खतरनाक जगह है और उसके जैसे खून वाले लड़के के लिए वहां बेबीलोन कैंडल की रोशनी में सफर करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। ट्रिस्टन जैसे ही उस मोमबत्ती को जलाकर अपनी माँ के बारे में सोचता है, एक जोरदार धमाके के साथ वह गायब हो जाता है और सीधा उस गड्ढे में गिरता है जहां वह सितारा यानी इवेन मौजूद थी। इवेन जिसकी टांग पहले से ही टूटी हुई थी, ट्रिस्टन के ऊपर गिरने से और भी तिलमिला उठती है। ट्रिस्टन उसे माँ कहकर पुकारता है, जिस पर इवेन उसे बुरी तरह फटकारती है और बताती है कि वह उसकी माँ नहीं बल्कि वही टूटा हुआ सितारा है जिसे वह ढूंढ रहा था। ट्रिस्टन को एहसास होता है कि वह गलती से यहाँ पहुंच गया है, लेकिन वह इवेन को साथ ले जाने की जिद करता है ताकि वह उसे विक्टोरिया को तोहफे में दे सके। वह इवेन की कलाई में अपनी माँ वाली जादुई जंजीर बांध देता है, जिससे इवेन चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाती। उधर राजकुमार प्राइमस अपनी जादुई गोटियों रून्स के सहारे उस सितारे की तलाश में निकलता है, जबकि उसके मरे हुए भाई अदृश्य होकर उसकी बग्घी में बैठे आई स्पाई खेल रहे होते हैं।
इवेन मौका पाकर ट्रिस्टन को सोता हुआ छोकर यूनिकॉर्न पर सवार होकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह खतरे की ओर बढ़ रही है। रात को ट्रिस्टन के सपने में चांद खुद प्रकट होकर उसे चेतावनी देता है कि इवेन खतरे में है और उसे बचाना होगा। तभी एक बोलता हुआ पे ट्रिस्टन को जगाता है और उसे सख्त की ओर भागने को कहता है। ट्रिस्टन की बात लाज लायक दौड़कर प्राइम्स की बग्घी रोकता है और अपनी किस्मत के दम पर उसमें सवार हो जाता है। दूसरी तरफ लामिया अपनी जवानी खोती जा रही है और गुस्से में एक मगरमच्छ की बलि देकर फिर से सितारे का रास्ता ढूंढ रही है। उसे पता चल चुका है कि सितारा अब अकेला नहीं है। एक तरफ मौत का जाल बुनती डायन है, दूसरी तरफ सन की राजकुमार और बीच में फंसा है ट्रिस्टन, जो अब शायद सिर्फ विक्टोरिया के लिए नहीं बल्कि उस चमकते सितारे की हिफाजत के लिए इस जादुई दुनिया के सबसे बड़ी तूफान से टकराने वाला है। क्या ट्रिस्टन लामिया के पहुंचने से पहले इवेन को बचा पाएगा या ये सितारा हमेशा के लिए बुझ जाएगा? लामिया की चालें और भी भयानक होती जा रही हैं। वह अपने जादुई बकरे बिली और बर्नार्ड को इंसानों में बदलकर एक मायावी सराय इन तैयार करती है। उसका मकसद साफ है, इवेन को फांसकर उसका दिल निकालना। तूफान और बारिश के बीच इवेन थकी हारी उस सराय में शरण लेती है। लामिया उसे गर्म पानी से नहलाती है और अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने की तैयारी करती है। तभी वहां राजकुमार प्राइमस और ट्रिस्टन भी पहुंच जाते हैं। प्राइमस को देखते ही लामिया की योजना में खलल पता है, लेकिन जब प्राइमस इवेन की कमर पर बौंधे उस जादुई पत्थर मूनस्टोन को देखता है तो वह उसे हासिल करने के लिए उतावला हो जाता है। इसी बीच अस्तबल में मौजूद उस जादुई यूनिकॉर्न को खतरे का एहसास होता है। वह ट्रिस्टन को लामिया के जहरीले वाइन से बचाता है और सराय के भीतर हमला कर देता है। अफरा तफरी के बीच लामिया अपनी काली तलवार से राजकुमार प्राइमस का गला रेत देती है, जिससे उसका शाही नीला खून सराय के फर्श पर फैल जाता है। ट्रिस्टन इवेन को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लामिया नीली आग का घेरा बनाकर उन्हें रोक लेती है। मरता क्या न करता, ट्रिस्टन अपनी बेबीलोन कैंडल का आखिरी टुकड़ा जलाता है। वे दोनों गायब तो हो जाते हैं, लेकिन ट्रिस्टन और इवेन के अलग अलग घर के बारे में सोचने के कारण वे सीधे आसमान के बादलों के बीच पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कैप्टन शेक्सपियर के उड़ने वाले समुद्री लुटेरे पकड़ लेते हैं। कैप्टन शेक्सपियर दिखने में बहुत सख्त और डरावना है। वह ट्रिस्टन को खिड़की से नीचे फेंकने का नाटक करता है ताकि अपने चालक दल के सामने अपनी क्रूर छवि बनाए रखे, लेकिन असल में वह ट्रिस्टन और इवेन की मदद करना चाहता है। अपने केबिन के भीतर कैप्टन का लहजा एकदम बदल जाता है। वह बहुत ही शिष्ट और मिलनसार निकलता है। वह ट्रिस्टन को तलवारबाजी और जीने के सलीके सिखाने का फैसला करता है। इधर जमीन पर राजकुमार सेप्टिमस को अपने भाई प्राइमस की लाश मिलती है। वह समझ जाता है कि कोई डायन उस सितारे के पीछे है। अमर होने और हमेशा के लिए राजा बनने के लालच में वह अब उस डायन के रथ के निशानों का पीछा कर रहा है। लामिया, सेप्टिमस और कैप्टन शेक्सपियर के बीच अब उस चमकते सितारे इवेन को पाने की एक ऐसी होड़ शुरू हो गई है, जहां ट्रिस्टन को अब केवल एक दुकान का लड़का नहीं बल्कि एक योद्धा बनना होगा। कैप्टन शेक्सपियर के केबिन में सब कुछ बदल जाता है। चालक दल के सामने क्रूर दिखने वाला कैप्टन असल में एक बेहद सभ्य और मेकओवर का शौकीन इंसान निकलता है। वो ट्रिस्टन का हुलिया पूरी तरह बदल देता है, उसके बाल काटता है और उसे एक लाज कंटेस असली समुद्री लुटेरे की तरह तैयार करता है। इस बीच इवेन भी पहली बार इंसानी दुनिया के खाने और संगीत पियानो का आनंद लेना सीखती है। कैप्टन ट्रिस्टन को तलवारबाजी सिखाता है और उसे वह आत्मविश्वास देता है जो एक मामूली दुकान के लड़के में नहीं था। ट्रिस्टन जब कैप्टन को द्वंद्व युद्ध में हरा देता है, तब कैप्टन उसे बताता है कि बेबीलोन कैंडल कितनी दुर्लभ चीज है और उसे वॉल के पास के मार्केट में फर्डी दी फैंस जैसे व्यापारियों से मिल सकती है। हालांकि सेप्टिमस पहले ही फर्डी तक पहुंचकर उसे मौत के घाट उतार चुका है और अब वह सीधे लामिया के पीछे है ताकि वह सितारे का दिल पाकर अमर हो सके। कैप्टन शेक्सपियर से विदा लेकर ट्रिस्टन और इवन वॉल की ओर पैदल निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात डिच वाटर सैल से होती है। इवन उसे पहचान लेती है और वे उससे लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही साल्वा ट्रिस्टन के कोट पर लगा वह जादुई कांच का फूल देखती है, वह भड़क जाती है। यह वही फूल है जिसे डंस्टन ने सालों पहले उससे लिया था। वह धोखे से ट्रिस्टन को चूहा बना देती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। क्योंकि लामिया ने साल्वा पर जादू किया है, इसलिए वह इवेन को देख या सुन नहीं सकती। पिंजरे में बंद चूहे ट्रिस्टन को इवेन अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि उसने सदियों से सितारों की ऊंचाई से इंसानों का प्यार देखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि वह खुद इसे महसूस करेगी। मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा है, और अगर तुम चाहो तो मैं बदले में कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम्हारा प्यार। भले ही ट्रिस्टन उस समय एक चूहा है और पनीर में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन इवेन का यह इकरारनामा इस जादू और खतरे से भरी यात्रा का सबसे भावुक मोड़ है। अब वे मार्केट पहुंच चुके हैं, जहां लामिया और सेप्टिमस दोनों ही घात लगाए बैठे हैं। क्या साल्वा ट्रिस्टन को वापस इंसान बनाएगी या लामिया के पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? साल्वा ने अपना वादा पूरा किया और ट्रिस्टन को वापस इंसान बना दिया, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी जादू के असर से थोड़ी उलझी हुई थी। होश में आते ही ट्रिस्टन के मुंह से इवेन के बजाय विक्टोरिया का नाम निकला, जिससे इवेन का दिल टूट गया। वे पास के एक सराय इन में रुके, जहां ट्रिस्टन को गहरी नींद आ गई। जब वह जागा तो उसे एहसास हुआ कि इवेन ही उसका असली प्यार है। वह इवेन के बालों की एक लट काटकर और सराय के मालिक के पास उसके लिए एक प्रेम संदेश छोड़कर विक्टोरिया को अंतिम विदाई देने वॉल गांव की ओर निकल पड़ा।
वॉल पहुंचकर ट्रिस्टन ने विक्टोरिया को वह बालों की लट दी, लेकिन जैसे ही उस लट ने दीवार द वॉल पार की और इंसानी दुनिया में कदम रखा, वह सितारों की धूल स्टारडस्ट में बदल गई। ट्रिस्टन को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। अगर इवेन ने दीवार पार की तो वह मर जाएगी और पत्थर बन जाएगी। वह पागलों की तरह उसे रोकने के लिए वापस दौड़ा। दूसरी ओर इवेन जागने के बाद ट्रिस्टन को ढूंढते हुए दीवार की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उसे बर्ड गर्ल साल्वा की दासी मिली, जो अब अपने असली इंसानी रूप में थी। उसने इवेन को चेतावनी दी, लेकिन तभी वहां लामिया पहुंच गई। लामिया ने साल्वा का सिर गायब कर उसे मार डाला और इवेन व दासी दोनों को बंदी बनाकर अपनी गुफा विचेस लेयर ले गई। गुफा के बाहर ट्रिस्टन और सेप्टिमस का आमना सामना हुआ। दोनों का मकसद एक ही था, गुफा के अंदर जाना। सेप्टिमस ने एक शानदार योजना बनाई कि कैसे वे अंदर जाकर तीनों डायनों को खत्म करेंगे, लेकिन हकीकत सेप्टिमस की कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। अंदर लामिया अपने चाकू तेज कर रही है, इवेन की चमक होती जा रही है और साल्वा की वह दासी, जो असल में ट्रिस्टन की माँ है, असहाय होकर सब देख रही है। क्लाइमैक्स की शुरुआत। क्या ट्रिस्टन अपनी माँ और अपने प्यार को बचा पाएगा या सेप्टिमस का लालच सबको ले डूबेगा? अब स्टॉर्महोल्ड की किस्मत का फैसला तलवारों और जादू के बीच होने वाला है। राजकुमार सेप्टिमस और ट्रिस्टन के बीच बनी वह अस्थायी संधि गुफा के भीतर एक खूनी संघर्ष में बदल जाती है। सेप्टिमस अपने फैंटेसी प्लान के उलट हकीकत में डायनों की जादुई शक्ति के सामने बेबस नजर आता है। लामिया एक मिट्टी की गुड़िया वूडू डॉल के जरिए सेप्टिमस का हाथ तोड़ देती है और फिर उसे पानी में डुबोकर सेप्टिमस को हवाई जल समाधि दे देती है। इसी के साथ स्टॉर्महोल्ड के सातों राजकुमार अब भूतों की टोली में शामिल हो जाते हैं। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब ट्रिस्टन को पता चलता है कि वह बर्ड गर्ल उना कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। उना उसे याद दिलाती है कि वह सिर्फ एक दुकान का लड़का नहीं बल्कि एक राजकुमार है। ट्रिस्टन अपना डर त्याग कर सेप्टिमस की तलवार उठाता है और पिंजरों को तोड़कर जंगली जानवरों स्टोट्स बोर्स को आजाद कर देता है, जो एम्पुसा को चीर फाड़ डालते हैं। लामिया गुस्से में उन सबको भस्म कर देती है, पर अंत में अपनी बहनों की मौत से टूटकर हार मान लेती है। जब लामिया इवेन का दिल निकालने के लिए आगे बढ़ती है, तब इवेन ट्रिस्टन से कहती है, अपनी आंखें बंद करो और मुझे जोर से पकड़ो। एक सितारा जो सबसे अच्छा काम कर सकता है, इवेन वही करती है। वह चमकती है। अपने प्यार ट्रिस्टन के पास होने से उसका दिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसकी रोशनी इतनी तीव्र होती है कि लामिया वहीं राख में बदल जाती है। स्टॉर्महोल्ड का नया सवेरा। चूंकि ट्रिस्टन उना राजकुमारी का बेटा है, इसलिए वह स्टॉर्महोल्ड का आखिरी वॉरिस निकलता है। नीलमणि सैफायर उसके हाथ में आते ही नीली हो जाती है। ट्रिस्टन और इवेन का राज्याभिषेक होता है, जहां वॉलगांव के लोग और कैप्टन शेक्सपियर भी शामिल होते हैं। कहानी का अंत सालों बाद होता है, जहां बूढ़ा हो चुका ट्रिस्टन, जो हमारा सूत्रधार नैरेटर भी था, अपने 7 बच्चों को अपनी साहसी यात्रा सुनाता है। वो उन्हें सिखाता है कि उत्तराधिकार के लिए खून बहाना जरूरी नहीं है। जब ट्रिस्टन अपनी आखिरी सांस लेता है, तो इवेन, जो एक सितारा होने के कारण कभी बूढ़ी नहीं हुई, उना का दिया हुआ आखिरी तोहफा बेबीलोन कैंडल निकालती है। वे दोनों एक साथ उस मोमबत्ती को जलाते हैं और हमेशा के लिए आसमान में चले जाते हैं। अब रात के उस काले आसमान में, जहां पहले एक अकेला सितारा चमकता था, वहां 2 सितारे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए चमक रहे हैं।